नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन आर्मी से एक वैकेंसी निकल के आया है। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कितना कॉपी फोटो देना है, इनवलप कैसे फिलअप करना है, सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो पहले पार्ट में मैं आपको इसका नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद कैसे फिलअप करना है, सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अंदर से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका अप्लाइंग डेट है 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गया और इसका लास्ट डेट है 13 जनवरी 2023। इसको आपको 28 डेज के अंदर आपको भेजना होगा और ये नोटिफिकेशन आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज की 17 दिसंबर से 23 दिसंबर की एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे आपको मिल जाएगा। इसका एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें आपको कोई फीस नहीं लगेगा। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए बिल्कुल फ्री रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर आपका 18 से 25 तक अगर एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सर्वेंट को यहाँ पर 35 अगर एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते। एक सर्विसमैन के लिए 28 और अगर आप इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में है तो ही आपको यह छूट मिलेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर आपको 5 ईयर का छूट मिलेगा, यानी अगर आपका एज 30 है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए, आधार बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 28 है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर आपका पे स्केल लेवल 1 तक आपको पे स्केल रखा गया है। 18,000 से शुरू होकर 56,900 तक यहाँ पर आपका पे स्केल रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो वैकेंसी है ये 2 पोस्ट के लिए रखा गया है। इसमें आपका पोस्ट नेम एमटीएस के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी कर दिया गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1 सीट और ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं रखा है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको जनरल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ईएसएम कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 1 सीट रिजर्व है, यानी टोटल आपको 2 सीट के लिए वैकेंसी जारी कर दिया गया है। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जनरल के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट एमटीएस के लिए 2 सीट रखा गया है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड से अगर आप पास कर चुके हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी सिर्फ आपको 10 पास चाहिए। और इसमें आपको काम करना पड़ेगा पियोन, डॉक्टरी, माली, ऑफिसर अटेंडेंट, हाउसकीपर और ड्राइवर में आपको नॉलेज और क्षमता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ट्रेड टेस्ट होता है तो इसके ऊपर आपको आपका नॉलेज दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पहले आपका मार्कशीट लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर एमटीएस के लिए 10 पास बताया गया है, तो यहाँ पर आप सिर्फ 10 पास के लिए एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट का फोटोकॉपी आपको देना होगा, जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, और नहीं तो म्युनिसिपैलिटी बर्थ सर्टिफिकेट, जो जन्म का बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अकॉर्डिंग। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और पेंशन पे ऑर्डर की फोटोकॉपी देना होगा, जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड रहना जरूरी है। उसके बाद एनओसी, अगर आप किसी जगह काम करते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको उस काम में करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा। एनवलप कैसे फिलअप करना है, कैसे देना है, सारे डिटेल्स मैं आपको फॉर्म फिलअप जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। उसके यहाँ पर आपको 5 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना पड़ेगा 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, एक आपको एप्लीकेशन के ऊपर चिपकाना होगा और एक आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा, दोनों के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और आपको इसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा, टू देकर द कमांड इंटेलिजेंस रिकॉर्ड ओएनओआर पुणे पिन 411040, इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस
के लिए यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करें तो इसको आपको एनवेलप के ऊपर लिखना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म आपको पोस्टल ऑर्डर में आपको भेजना पड़ेगा और आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो इंटेलिजेंस रिकॉर्ड पुणे में आपका जॉब लोकेशन होगा और जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तब तो आपको पुणे में ही आपका सारे क्राइटेरिया के लिए बुलाया जाएगा। तो किस किस कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है उसको आपको ध्यान से याद रखना होगा। इनकम्प्लीट, इनएलिजिबल और काटिंग ओवरराइटिंग एप्लीकेशन अगर आप करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। एनवेलप को आपको सही से भरना होगा और कैसे भरना है सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और जिसको लास्ट डेट है उसके अंदर आपको भेजना जरूरी है। उसके बाद अगर आपका फॉर्म पहुंचता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा और एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन, यानी आपका जो परसेंटेज है उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट तैयार किया जाएगा फॉर एग्जामिनेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपका जो सिलेबस रहेगा रिटन टेस्ट के लिए वो आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपका एग्जाम होगा 10 बेसिस के ऊपर। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए जो आपको A4 साइज में प्रिंट करना होगा और इसके लिए मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस पे जाके आपको प्रिंट करना मस्ट है। तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद आपके पास होना चाहिए। फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना पड़ेगा और किसी भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसी जगह आप ओवरराइट नहीं करना है और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पर सिर्फ MTS के लिए पोस्ट निकल के आया है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। रोल नंबर पर यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना होगा टू बी फिल्ड बाय ऑफिस। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपका रोल नंबर जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद नेम इन ब्लॉक लेटर, आपका जो नेम है यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर पे लिखना पड़ेगा। पहले सर नेम यानी आपका टाइटल लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका नेम जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। पहले टाइटल, उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम और हस्बैंड नेम। अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो पिताजी का नेम, अगर आपका शादी हो गया है फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो यहाँ पर आपका हस्बैंड का नेम। आप जो देना पसंद करोगे यहाँ पर आप दे सकते हो। ऐसे आपको पहले टाइटल उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा, लेकिन आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। आपका जो पोस्टल एड्रेस है यहाँ पर आपको भरना होगा और उसके साथ यहाँ पर आपका पिन कोड देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको देना होगा। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर यहाँ पर आपके हिसाब से देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो यहाँ पर आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं रखा गया है OBC SC ST, तो यहाँ पर आप चाहे तो जनरल भी दे सकते हो। अगर आप किसी कम्युनिटी से देते हो तो उसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग आपको कास्ट फॉर्मेट भी देना जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आप सिर्फ एक बॉक्स रखा गया है। यहाँ पर सिर्फ MTS कैंडिडेट के लिए मैट्रिकुलेशन पास चाहिए तो यहाँ पर आप 10 ही देना, क्योंकि अगर आप किसी और हाईएस्ट एजुकेशन देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप सीरियल नंबर 1 लिखने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना पड़ेगा। उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हैं यहाँ पर आपको देना होगा। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देंगे वो कितना में एग्जाम हुआ था और आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया यहाँ पर आपको देना पड़ेगा और उसके साथ आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस देना होगा, मैरिड के अनमैरिड यहाँ पर आपको देना होगा, नेशनलिटी देना होगा, एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देना होगा। अगर है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। पार्टिकुलर इन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको रनिंग एंड सिग्नेचर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर पे सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस तारीख पे डेट अप्लाई करोगे उसका डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक फोटो लेना होगा जिसके आपको गन से चिपका देना होगा। स्टेबल नहीं करना है, यहाँ पर आपको बीचों से शुरू होकर क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपको और एक फोटो लेना होगा जिसको आपको सेम टू सेम ऐसे ही सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर आपको बीच से शुरू होकर पेपर के अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस फोटो के अंदर आपका सेल्फ अटेस्टेड भरना जरूरी है। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। किसी जगह आपको ऑफलाइन में मिल जाता है, अगर आप ऑनलाइन में आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपका जो आपका स्टेट का नेम यहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए। आपका सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिस जहाँ पर है उसका नेम यहाँ पर होना चाहिए। ऑनलाइन में अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, आपका इशू डेट होना चाहिए, यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होना चाहिए जिसके ऊपर आपको गोल्ड स्टैम्प लगाना मैंडेटरी है।
उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, टर्न ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर वैलिड पर यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ पर आपका सब डिविजनल ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए और यहाँ पर और उस शहर का यहाँ पर सिग्नेचर और स्टैम्प लगाना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी डोमिसाइल की फॉर्मेट की सैंपल कॉपी है। उसके बाद आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो आपको मार्कशीट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जिस तक आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एडमिट कार्ड देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका बर्थ प्रूफ, यहाँ पर आपने जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा। 10 का सर्टिफिकेट नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट अप्लाई करो तो एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और पेंशन पे ऑर्डर देना होगा। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आइडेंटिटी प्रूफ के अकॉर्डिंग आधार कार्ड और पैन कार्ड देना पड़ेगा। टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद टू सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इस फॉर्म के बारे में। और एक फोटो देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। उसके बाद ऐसे करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर उसका नीचे यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं, लेकिन जहां पर आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे बताया गया है यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे रनिंग हैंड सिग्नेचर करना होगा। उसको छोड़ के यहाँ पर आपका जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ध्यान रखना आप जिस कलर पेन से आप फिलअप करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ऐसे करके सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो सारे होने के बाद यहाँ पर आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे करके काउंट करने के बाद यहाँ पर आपको जितना फोटोकॉपी देंगे उसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, पहले वर्ड में, उसके बाद यहाँ पर नंबर में यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 एनवेलप लेना पड़ेगा। एक के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर आपको एमटीएस लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है ब्लॉक लीडर पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे आपका नेम, सन ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस देकर आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना आप जिस कलर पेन से फिलअप करोगे उसी कलर पेन से फिलअप करना बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 देकर इस एड्रेस को आपको लिखना पड़ेगा। 2 देकर द कमांड इंटेलिजेंस रिकॉर्ड वनावड़ी पुणे पिन 411040, इस एड्रेस को यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद इसको छोड़ के और 2 एनवेलप लेना होगा जिसके ऊपर आपको 2 देकर नेम देके आपका नेम, सन ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना ये आपको राइट साइड पे लिखना पड़ेगा 2 देकर, क्योंकि इसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा। और फॉर्म देकर आपको लेफ्ट साइड पे लिखना होगा क्योंकि इसके अंदर आपको एप्लीकेशन भेजना जरूरी है। तो ऐसे करके आपको लिखने के बाद और एक एनवेलप लेना पड़ेगा, ऐसे आपको 2, उसके ऊपर आपको सेम टू सेम ऐसे लिखना पड़ेगा राइट साइड पे। ध्यान रखना इसके ऊपर आपको 5 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना होगा, इस जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। खरीदने के बाद यहाँ पर आपको गम से चिपका देना होगा दोनों एनवेलप के ऊपर। और फॉर्म देकर आपको इसके अंदर आपको एप्लीकेशन भेजना होगा। तो ये आपको पोस्टल ऑर्डर में आपको एप्लीकेशन भेजना जरूरी है। तो सारे हो जाने के बाद आपका फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना हो, कि पिक्चर पे कोई फोल्ड आएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और एक फोटो जिसको आपको अटेस्टेड करके भेजना होगा, एप्लीकेशन के साथ आप दे सकते हो, नहीं तो एक 5 रुपीज वाला जो एनवेलप है इसके अंदर भी आप आपका जो फोटो है ये आप दे सकते हो। तो आपने जो लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपका एड्रेस लिखने के बाद 2 देकर राइट साइड पे जिसका अंदर आपको एप्लीकेशन भेजना होगा उसके अंदर आपका पहले एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एनवेलप है इसको अंदर आपको दे देना होगा। उसके अलावा इसके अंदर भी आप आपका जो फोटो है आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद आपको गम से चिपका के आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा उस एड्रेस पे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। किसी जगह प्रॉब्लम है, किसी जगह अगर आपको समझ में दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट कर लेना। आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।